मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में। महामारी को रोकने के लिए लिया सिविल सोसाइटी का साथ। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लेकर बनाई गई रणनीति। मधुपुर जाने के क्रम में गिरिडीह में रुके दुमका विधायक बसंत सोरेन। कहा, उपचुनाव में झामुमो के प्रत्याशी हाफिजुल हसन की जीत पक्की। जिलाधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिया गया प्रमाण पत्र। आगंतुक अतिथियों की उपस्थिति में एक सादे समारोह में दिलाई गई पद और गोपनीयता शपथ। मौके पर रहे कई अधिवक्ता उपस्थित। और बेंगाबाद के मोतीलेदा में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। पानी टंकी बनकर तैयार, लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति के लिए लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने किया, जबकि मौके पर जिला भर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं तैयार है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में कोरोना से बचाव एवं रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्य के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना ग्राफ पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत विशेष एहतियात बरतने तथा अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन लगातार जारी है, जिससे काफी हद तक संक्रमण को रोका जा रहा है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य मुख्य स्थानों पर कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबकी सहभागिता जरूरी है, तभी इससे बचा जा सकता है। सभी के सहयोग एवं समन्वय से गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है एवं कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बैठक के दौरान उपस्थित सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही। कोरोना संक्रमण का प्रकोप अभी भी बरकरार बना हुआ है और जिस प्रकार से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी गणमान्य नागरिकगण कोरोना से संबंधित एहतियातों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में कई एक दिशा निर्देश समय समय पर निर्गत किए जाते रहते हैं, जैसे कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों का बंद किया जाना, सभी स्कूल कॉलेजेस का बंद किया जाना, स्विमिंग पूल जिम्स का बंद किया जाना, अनावश्यक भीड़ भाड़ और कार्यक्रमों को अभी किसी भी सूरत में नहीं करना। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, वो सब अपनी 50% कैपेसिटी पर ही कार्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोग अगर बाहर निकलते ही हैं तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अनावश्यक बाहर निकलना, किसी भी समूह में एकत्रित होना या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से सभी को बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और अगर निकलते भी हैं तो मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स इत्यादि का प्रयोग करते हुए ही निकलें। अभी बचाव कराने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वैक्सीनेशन का निरंतर डोज दिया जाना जारी है, तो सभी लोग जो 45 प्लस एज ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज अवश्य लेते रहें। प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना भी समय विभिन्न फोरम्स उपलब्ध कराई जाती रहती है। तो कृपया इन सभी
वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग का पूरा लाभ उठाया जाए तथा जितने भी कोरोना से संबंधित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं उसका भी अनुपालन करते रहें। धन्यवाद। दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन मधुपुर जाने के क्रम में गिरिडीह झामुमो कार्यालय में कुछ देर के लिए रुके। मौके पर गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि मधुपुर उपचुनाव में झामुमो के प्रत्याशी हाफिजुल हसन की जीत पक्की है। झारखंड की राजनीति मधुपुर में शिफ्ट हो चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेता लगातार मधुपुर के दौरे पर हैं। सोमवार को दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने मधुपुर जाने के क्रम में गिरिडीह झामुमो कार्यालय में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह दुमका व बेरमो चुनाव में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, उसी जीत को दोहराते हुए मधुपुर उपचुनाव में पार्टी जीत का हैट्रिक लगाएंगे। वहीं उन्होंने निशिकांत द्वारा दिए गए बयान के सवाल पर कहा कि भाजपा के नेताओं में हार की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। जनता भाजपा को नकार चुकी है। बसंत ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार आम जनता की सरकार है। जनता की जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के साथ विचार विमर्श कर जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और फैसले ले रहे हैं, जिसका परिणाम मधुपुर उपचुनाव में दिखेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से झामुमो के प्रत्याशी हाफिजुल हसन को अब बस जीत का सर्टिफिकेट मिलने की देरी है। मौके पर झामुमो जिला कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वैश्विक महामारी से लड़ने की आवश्यकता आनी पड़ी है। हाल के दिनों में जब कोरोना का असर कम हो गया था तो हमारे जो संसाधन थे, हमारे जिले में जो भी संरचनाएं थी, उनके तरफ निश्चित रूप से ध्यान दिया था। कल सिविल सर्जन के द्वारा जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया कि RT-PCR टेस्ट किट का अभाव हो चुका है जिले में और TrueNAT जो एंटीजन टेस्ट है इसकी मशीनें खराब हो गई हैं, जिनके चलते जांच नहीं हो पा रही है, तो मैंने सचिव महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे यह आग्रह किया है कि गिरिडीह जिला सर्वाधिक बड़ी आबादी वाले जिलों में शामिल है झारखंड के, इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर RT-PCR किट और TrueNAT की मशीनों की व्यवस्था को अविलंब कराएं, जिससे जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग कर पाएंगे, कोरोना के प्रसार को हम लोग उतना कम कर पाएंगे या रोक पाएंगे। सकारात्मक पहल का आश्वासन प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। हालांकि उपायुक्त गिरिडीह से मेरी इस विषय में बात हुई है। हम उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हैं जो पिछले पीक कोरोना काल में जिन्होंने अपने तरफ से सहयोग करके इस जिले को कोरोना में लड़ने में अव्वल बनाया था। आज एक बैठक चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर के जो उद्योगपति सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जिले को जिन नितांत आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है और सरकारी आपूर्ति में जिसमें विलंब संभावित है, वैसी परिस्थिति में हम लोग उनसे मदद मांगेंगे कि जन सेवा, जनता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो खुले हृदय से जिला प्रशासन को इन चीज़ों की उपलब्धता में अपनी मदद पहुंचाते हैं, तो मुझको लगता है कि नारायण की सेवा नर की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और मुझे बहुत भरोसा है कि आज शाम तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में जुटे हुए तमाम उद्योगपति और व्यवसायी बंधु इस जिले की नितांत जरूरी चीज़ों की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा अपने कांधे पर उठाकर जनता के लिए इस लड़ाई को आसान बनाने में मदद करेंगे। सरकारी अस्पताल में जिस तरीके से व्यवस्था है कोरोना मरीजों के लिए, तो क्या अगर संख्या बढ़ती है तो इसके इंतजाम जो निजी अस्पताल हैं और पे उसके लिए क्या ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि कोरोना की पहली लहर के बाद हम लोग भी लापरवाह हो गए थे। हमें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। तो जिस मुस्तैदी से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना था, उसमें कहीं न कहीं शिथिलता आई। लेकिन अब हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि कोरोना की इस दूसरी लहर का मुकाबला हमें पिछली बार से भी ज़्यादा मुस्तैदी से करना है। आपको याद होगा, गिरिडीह शहर के उद्योगपति से लेके व्यवसायी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं कहता हूँ, इस शहर में ICU वार्ड बनाने में उन्होंने अपने संसाधन मुहैया कराए। लेकिन जो मैन पावर
हमें चाहिए था, जो सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं था, उसके चलते उस ICU को हम लोग चालू नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड से बातचीत चल रही है और हमें बहुत उम्मीद है कि 2-4-5 दिनों के अंदर में सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। आज ही सेकंड हाफ में जिले के उपायुक्त सिविल सर्जन के साथ हेल्थ वर्ल्ड के डॉक्टरों की एक टीम बैठ रही है और हम लोग इस ICU को PPP मोड में हेल्थ वर्ल्ड को देकर इसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 बेड अभी हमारे पास ICU में रेडी हैं। हेल्थ वर्ल्ड की जो एक्सपर्ट की टीम आई थी, उनसे बात करके उन्होंने कहा कि जितनी मशीनें हमारे पास हैं उसमें हम 16 बेड यहाँ चला सकते हैं। तो अगर आज की बैठक के फलाफल ठीक रहे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर में 16 बेड का ICU गिरिडीह में चालू हो जाएगा और कोरोना के संक्रमित मरीजों को हम एक बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ मुहैया करा पाएंगे। मुझे या हर किसी को इस महामारी के टाइम बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वकालत खाना के सभागार में आयोजित किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर पद की गरिमा व जिम्मेवारी की शपथ दिलाई गई। गिरिडीह अधिवक्ता संघ भवन में सोमवार को वर्ष 2021-2023 के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अधिकारियों का शपथ ग्रहण सह प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी 16 नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन चुनाव समिति द्वारा किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साव, प्रशासन सचिव दशरथ प्रसाद, लाइब्रेरी सचिव शिवेंद्र सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय सिन्हा, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा के अलावे कार्यकारिणी सदस्य विशाल आनंद, अमित सिन्हा, चंदन सिन्हा, विनोद पासवान, दिनेश राणा, विनोद यादव, शमशूल होदा आदि को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही सबों को उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के साथ ही पद की जिम्मेवारी से अवगत कराया गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक-एक कर निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मौके पर आगंतुक अतिथियों ने कहा कि अधिवक्ता संघ के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर निर्वाचित होने पर उस व्यक्ति का दायित्व निश्चित ही बढ़ जाता है। संघ के पदाधिकारी अधिवक्ताओं की समस्याओं को अच्छी तरह से निराकरण करें। मौके पर संघ के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे, विजय सिन्हा, कामेश्वर पासवान ने भी संघ के निर्वाचित अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान चुनाव समिति की ओर से चुनाव अधिकारी शंभुनाथ सहाय, बीरेंद्र राय, परमेश्वर मंडल, कुंदन सिंह, नित्यानंद प्रसाद, सुनील राय, मुमताज मिर्जा सहित सम्मानित अधिवक्ताओं पर पहली चुनौती तो है कोरोना से लड़ना। कोरोना की स्थिति गिरिडीह शहर में और गिरिडीह जिला में भयावह हो चुकी है। हम लोगों ने अभी फैसला लिया है कि 21 तारीख तक बार भवन को बंद किया जाएगा और 1-2 दिनों के अंदर पूरे भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद 21 के बाद हम लोग बैठक करके आगे जो भी फैसला लेना है वो हम लोग लेंगे। अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज हम लोगों की पहली बैठक थी सर्टिफिकेट लेने के बाद, और बोर्ड की पहली बैठक में हम लोगों ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है और हमारे सदस्यों ने, अधिकांश सदस्यों का ये राय था कि अभी हॉल को इसको सैनिटाइज किया जाए ताकि संक्रमण को कम किया जा सके, रोका जा सके। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस हॉल को सैनिटाइज करेंगे अभी पूरी तरह से, और इसीलिए 21 तारीख तक, चूँकि 21 को रामनवमी है, 16 तारीख तक अदालत ऐसे ही बंद है और वर्चुअल भी अभी बंद है। तो 21 तक हम लोग इसको वकालत खाना को पूरी तरह से बंद रखेंगे। हम समझते हैं कि सदस्यों को थोड़ी तकलीफ जरूर होगी इस व्यवस्था से, लेकिन ये वैश्विक संकट है और इसमें हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, चाहे वो लिटिगेंट्स हों, लॉयर्स हों या एडवोकेट क्लर्क्स हों, साथ दें, सहयोग करें। जान है तो जहान है, इसीलिए ये बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 21 तक हम लोग इसको वकालत खाना को सील रखें। 19 के
संक्रमण को देखते हुए आज नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 21/4/2021 तक वकालत खाना के सभी हॉल को एवं कमरा को सैनिटाइज करके सील कर दिया जाएगा। 21 के बाद स्थिति का फिर जायजा लिया जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, तत्पश्चात कमेटी निर्णय लेगी कि कब से फिर सील खुलना है और अदालत का काम करना है। तो पहले जो चुने हुए जितने पदाधिकारी सदस्यगण हैं उनका प्रमाण पत्र दिया गया। मैं चुनाव समिति को पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और साथ में नेतृत्व संघ के सभी साथियों को मैं आदरपूर्वक सम्मान देना चाहूँगा। चूँकि नई समिति की आज पहली बैठक सिर्फ एक ही मुद्दे पर हुई है, वो कोविड-19। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उससे मद्देनजर जो है सो बार आचार संहिता के भवन को सैनिटाइजेशन कराने की जरूरत पड़ी है। इसलिए 21 तारीख तक इसको बंद रखा जाएगा और 21 के बाद इस पर फिर से पुनः विचार करते हुए इसे विचार रखा जाएगा। मैं सभी अधिकार साथियों से अनुरोध करूंगा कि कोविड काल को ध्यान रखते हुए अपनी सुरक्षा को अहम मानते हुए ध्यान दें। जान है तो जहान है, अगर वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए सबसे पहले सुरक्षित है और कहीं कोई भीड़ ना लगे इसका भी वो ख्याल रखें। आज जिला अधिवक्ता संघ का पहली गेट टुगेदर बैठक रखी गई। उस बैठक में कोरोना महामारी को बढ़ते हुए कदम को देखते हुए हमारे कमेटी के लोग ने यह तय किए कि 21 अप्रैल 2021 तक जिला अधिवक्ता संघ की भवन को सैनिटाइज करके बंद रखा जाएगा और अगली बैठक के बाद 22 तारीख को बैठक होगी। उसके बाद हम लोग पुनः जिला अधिवक्ता संघ के भवन को हम लोग रीओपन करेंगे। इसके लिए हम तमाम अधिवक्ता साथियों से, तमाम लिटिगेंट से और तमाम एडवोकेट क्लर्क से निवेदन करते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करें और जिला अधिवक्ता संघ को सील करने का जो निर्णय लिया गया है उसमें समर्थन करें। और इस बीच में हम लोग नगर आयुक्त से वार्ता किए हैं कि पूरे बिल्डिंग को, पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि इस महामारी से हमारे लिटिगेंट, हमारे एडवोकेट क्लर्क्स, हमारे अधिवक्ता बंधु अपना बच सकें। बेंगाबाद के मोतीलेदा में इन दिनों स्थानीय ग्रामीण सप्लाई पानी के लिए तरस रहे हैं। मोतीलेदा गांव में सरकार द्वारा पानी टंकी लगाया गया है, लेकिन संवेदक ने सोर्स इज द फोर्स एंड मनी इज द पावर के दम पर निम्न क्वालिटी की पाइपलाइन बिछाकर खाना पूर्ति की है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद के मोतीलेदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करोड़ों की लागत से बनी पानी टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। टंकी से लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। संबंधित संवेदक पर घटिया क्वालिटी के पाइप व नल लगाने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। बताया जाता है कि पेयजलापूर्ति के लिए सूचना देने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। संवेदक द्वारा बगैर नल लगाए योजना को पूर्ण करने की खाना पूर्ति की गई है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करोड़ों की लागत से यह पानी टंकी बनाया गया है, जिससे पूरे पंचायत भर में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन टंकी तो बन गया है, घर घर में कनेक्शन कर दिया गया है, लेकिन पानी कुछ गिने चुने घर तक ही पहुंच पाता है और बाकी के घर पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग व संवेदक को भी कई बार जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी का लाभ मिल सके। वहीं प्रभारी मुखिया राम कुमार वर्मा ने कहा कि यह टंकी बनने के महज कुछ ही दिन तक सही सलामत पानी चला, बाकी हर एक वार्ड के कई घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को जो इसकी देखरेख के लिए फंड दिया जाता है उसे रोका जाए और समस्या का निपटारा करने के बाद ही उसका भुगतान किया जाए। यहाँ पानी तो लगा दिया गया है, नल लगाने में करीबन 1 साल हो गया, लेकिन 2 महीना पानी चला, उसके बाद पानी चला ही नहीं। बड़ा टंकी लगने से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ? चापा नल भी है, वो भी तो ख़राब है, कुआं में पानी नीचे चला जा रहा है, पानी खींचने में बहुत परेशानी होती है, पानी तो है ही नहीं।
तो लोगों को पीने में, नहाने खाने में बहुत परेशानी बढ़ रहा है। कई बार जाके हम भी वहाँ बोले पानी के बारे में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये पानी जो टंकी लगभग 1 से 1.5 साल होने को चला है, अभी तक क्या पानी पहुंचा है गांव की? पहुंचा कि नहीं? 2 महीना उधर ठीक आया पानी, उसके बाद में फिर यहाँ वहाँ पाइप फूट गया, नहीं आ रहा है। तो आप और इस कुआं में भी पानी पूरा एकदम नीचे हो गया है, लेडीज लोग खींचती तो पूरा गंदा उंदा पानी आता है। नहाने धोने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कुछ गंदा पानी मतलब पीने के लिए विवश है क्या? हाँ। ये आपके पंचायत में जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत हर एक वार्ड में पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों का कहना कि पानी अभी तक बहुत से गाँव में मतलब पानी नहीं पहुंच पाया, बहुत खराब पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अजय आप पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं, क्या करना चाहेंगे, क्या बताएंगे? ये जो मोतीलेदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जो बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 12 करोड़ का योजना था और इसमें पूरे हर टोला में ये कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी टोला में सही ढंग से आज तक पानी नहीं पहुंचा है। हर टोला में कुछ न कुछ समस्या रहता है और अधिकतर तुम देखने को मिलता है कि जहाँ हरिजन गांव है, जैसे डमटोली है, लखठाई है, ये सब जगह पर पानी आज तक नहीं गया है। थोड़ा बहुत कभी कभी जाता है। इसकी शिकायत हम लोग माननीय विधायक जी सरफराज जी भी आए थे और गोड्डा के विधायक थे अमित मंडल, उनके पास भी हम लोग रखे। उस समय भी बोले कि हाँ इसकी समस्या हल होगा, लेकिन आज तक सही ढंग से पानी नहीं मिलता है। कभी महीना में 2-4 दिन पानी सही ढंग से देते हैं। इनकी शिकायत हम लोग मुंशी से भी किए, इनके जो ठेकेदार है उससे भी किए, लेकिन सही ढंग से पानी नहीं आता है। इसलिए हम लोग आगे उपायुक्त से मांग करते हैं कि यह इतनी बड़ी रकम की जो जलापूर्ति योजना बनाया गया है तो सभी के घरों में सही ढंग से पानी पहुँचे, इसके लिए हम लोग डीसी साहब से मांग करते हैं। जी, जल मीनार लगने से लोगों में एक उत्साह जगा था कि हम लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, और ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। कुछ दिनों तक कनेक्शन देने के बाद कुछ दिनों तक ठीक से सप्लाई हुआ। उसके बाद से सभी वार्ड में डोमटोली, चमारटोली, मंझला टोल, परसा टोल, लखठाई, कोल्हा सिंघा, बनगावा, केंदुआ गढ़ा, खरबरिया, बरमसिया, खैरौन, सिजुआ, सभी वार्डों में किसी किसी गली में पानी जा रहा है तो किसी में नहीं जा रहा है। किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है तो किसी में पूरा गली में ही पानी नहीं जा रहा है। इस प्रकार की समस्या है। इसको लेकर हम लोग वहाँ जो भी है इस प्लांट के मुंशी स्टाफ सबको हम लोग सूचना दिए कि इसको ठीक कराइए जल्दी, लेकिन अभी तक रोज़ नए बहाने बनाते हैं। हाँ कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अभी दूसरे साइड पर काम चल रहा है, तो इस प्रकार का सिर्फ बहाना बनाते हैं। इस समस्या को निराकरण करने के लिए कभी ठोस पहल नहीं किया गया है। विधानसभा समिति के द्वारा भ्रमण किया गया था, उस समय एमएलए गांडे एवं एमएलए गोड्डा के द्वारा भी सख्त निर्देश दिया गया था। उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि 2 दिनों के अंदर पानी की समस्या को दूर कर देंगे, फिर से पानी सुचारू रूप से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो राशि जलापूर्ति के एवज में संवेदक को दिया जाना चाहिए उस पर रोक लगना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। धनवार बाजार के उपरेली टोला में देर रात को खपड़ेल के एक घर में भीषण आग लग गई। आग से घर की पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। आगजनी की वारदात के बाद भूस्वामी ने गांव के 2 लोगों पर आग लगा देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोप को निराधार बताया। धनवार बाजार के उपरेली टोला में देर रात को खपड़ेल के एक घर में भीषण आग लग गई। आग से घर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। आगजनी की घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों व दमकल विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आगजनी की वारदात के बाद भूस्वामी ब्रह्मदेव चौधरी ने धनवार बाजार के 2 लोगों के खिलाफ घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। इस बाबत ब्रह्मदेव चौधरी ने बताया कि रविवार की देर शाम लगभग 8 बजे अपने घर से कुछ दूरी पर खड़े थे। अचानक घर से आग निकलने लगी, जिसे देखकर हो हल्ला मचाते हुए वह वहां तक पहुंचा
तो देखा कि घर को आग ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है और एक बाइक से 2 लोग घर के सामने से भाग रहे हैं। हल्ला सुनकर काफी संख्या में ग्रामीण और दमकल विभाग के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, नहीं तो इस घर में रह रहे मवेशी को भारी नुकसान हो जाता। बताया कि इस आग से घर में रखे धान के बीज के साथ लाखों का नुकसान हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जमीन माफिया पुश्तैनी जमीन पर बाजबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर इस मामले में आरोपी बबलू निषाद ने बताया कि ब्रह्मदेव चौधरी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। हमने 2018 में जमीन लिया था और उसमें 4 दीवारी कर रहे थे। उस समय सहदेव चौधरी आदि लोग रंगदारी की मांग की थी, नहीं देने पर उक्त लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला भी किया था। उसमें उक्त लोगों पर मुकदमा दर्ज के साथ जेल भी गए थे। 2 दिन पूर्व जब हम लोग फिर से 4 दीवारी कर रहे थे तो उक्त परिवार फिर से रंगदारी की मांग की, नहीं देने पर झूठ में आग लगी की केस में हम लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहा है। सर हमारा पिछले कुछ 4-5 दिन से हमारा हॉल के पीछे जो जमीन है उसको बाइजबरन भूमाफिया लोग कब्जा कर रहा है और उन लोग को कब्जा करने से मतलब कि हर हाल में वो सब का बताता है हम लोग को धमकी देना, ये सब देना कि आग लगा देंगे, ज़मीन पूरा कब्जा करके रख लेंगे। इस तरह का हाल है और आज तो कल तो हद ही कर दिए। यहाँ पर देख ही रहे, हम लोग टावर के पास वहाँ खड़ा थे, तभी उधर से सब लोग बताया कि देखो कौन कौन वहाँ है, आग लग रहा है पूरा एकदम। तो यहाँ पर जैसे ही आए 2 लोग बाइक पर बैठ करके सीधा निकल गया ये वाला नावाडी रोड तरफ। जमीन पे वहाँ चढ़ने के लिए नहीं देता है। सीओ को इससे लेकर के सभी के पास आवेदन दे चुके हैं, थाना में आवेदन दिए हैं यहाँ, लेकिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक में स्टे लगा है तो उसमें भी नुका छुपी करके वहाँ काम चालू हो रहा है। तो लोग वहाँ के लोग बताता है कि यहाँ पर काम अभी भी चालू हो रहा है। हमको है तो हम वहाँ से जब चले हैं तब 2 ठो लड़का मोटरसाइकिल से यहाँ से खड़ा ये बगले और वहाँ दौड़ के जो ही आए तो ही इधर से निकला मोटरसाइकिल चढ़ के और ये रोड से भाग गया है। किसी पर शक संदेह है मैंने वो तो एक ठो लग रहा था बबलू मल्हा था और अजीत सा मोटे सा था वो, समझे ना। और वही 2 था मैंने बाइक पर जो भागा है बाइक से वही था। और बाजार में सहदेव चौधरी के घर में आग लगा, उसमें आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा ही आग इसमें लगाया गया है, क्या मामला? यह देखिए ज़मीनी विवाद है और व्यक्ति बहुत ही दबंग है, उसके घर परिवार का सभी लोग। हम खाता 27 में ज़मीन लिए हुए हैं। आज से 4 साल पहले 2018 में हम ज़मीन के अंदर बाउंड्री वाल अपना काम करवा रहे थे। उस समय वो रंगदारी मांगने के लिए आया था, नहीं दिए थे तो हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला किया और इसका मामला आपका 158-18 केस चल भी रही है, जिसमें कि वह सब आरोपी फरार है। उसके ऊपर वारंट भी है, एक आरोपी जेल भी गया है, बाकी सब फरार है। पचम्बा थाना क्षेत्र के घोरबाद निवासी दर्शन मंडल ने गांव के कई लोगों पर घर की महिला से बदसलूकी और 4 दीवारी तोड़ देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के आवेदन के बाद पचम्बा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के घोरबाद में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पचम्बा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता दर्शन मंडल का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके घर के 4 दीवारी को तोड़ दिया है। विरोध करने पर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घर धाय तब 10 तारीख के पुलिस पहुंचला है। भीम राय, हुरो राय, झरी राय, ढिबर राय, राजू कोल, कलेश्वर कोल, जितेंद्र कोल, विकास कोल, दिनेश कोल, अशोक कोल, बुच्चू कोल दल को जाल माल चरवल दे त घर गोरखिया बंद कर दल को बार बनहार फजल जाए तो ओकरा भी बंद कर दल को। मतलब पूरा हमनी साथ शासन कर रहा है एकदम पूरा। तो अब हमने रह गया कहाँ, जाल बच्चा हमने कहाँ रखिए।
इतना हमने तो मुखिया का आप लोग सूचना नहीं दिए? मुखिया बताइए तो मुखिया के पूरा दबंग आदमी है, तो तोर फैसला हम ना करा पारबो से कह दो। इन लोग जंगल में घर बना रहा था, तो वही हम लोग मना करने आए, तो मना उन लोग जबरदस्ती घर बना रहा है और घर तोड़ के अपने से तोड़ के और हम लोग सभी लोग को गांव को फंसा रहा है। तो थाना गए? थाना गए, थाना में क्या बोला? में रिपोर्ट कर दिए हैं। क्या नाम है? फॉरेस्ट में भी रिपोर्ट कर दिए हैं। क्या नाम है? मेरा दिनेश मांझी। अरे 8 ना 4 ना 8 ना 10 ना से हमने बोनो कर लिए, डिस्ट्रिक्ट कर लिए, बैठक कर लिए, और अभी ये बनाए के देखे घर देखे काट के बनाए के अभी घर मकान बनाए दे पड़े, और हमने कहाँ पब्लिक दी हमने के तो बाल बच्चा तो है। क्या बना रहा है घर? दर्शन मंडल, बंसी मंडल, भूषण मंडल। तो आप लोग मना नहीं किए? मना नहीं किए? मना किए तो नहीं मना। उमेश मंडल जंगल से हम लोग पत्ता लाते, खाना बनाते हैं और जंगल बचाते हैं। ये गलत है। अभी हम उसको आवास दिए हैं, आवास को सरकारी जमीन पर जा रहा है बनाने के लिए ऑलरेडी, तो उसको सरकारी जमीन पर ऐसे फॉरेस्ट वाला तो बोलबे किया। दूसरी बात है कि अभी पूरा गांव का लोग बोला कि जमीन हम लोग बचाते हैं। जब हम वहाँ गए ना, हमको थाना में खोला था, थाना में बोलने के बाद हम गए देखे साइड पे जाने पर हम देखे कि वहाँ पर जो ईटा बिखरा हुआ था, हमको पता किए, बोला यहाँ कोई बात नहीं, पूरा गाँव के लोग इसको मना किया शुरू से, बोला यहाँ नहीं, जमीन मतलब जंगल का अतिक्रमण आप मत कीजिए। एक तो बगल में जंगल का बना हुआ घर, उसके बगल में घर बन सकता है और उसका घर के पास भी जमीन है, लेकिन ये आदमी धीरे धीरे जमीन को जो है अतिक्रमण करना चाह रहा है, सबसे पूरा फॉरेस्ट वाला जमीन। ये जो आप पर इल्जाम लगा रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? ये गलत है, इस सब ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा रहा तो उसको देते क्यों कॉलोनी? हम सरकारी जमीन पर ऑर्डर नहीं दे सकते बनाने के लिए, फॉरेस्ट में तो नहीं दे सकते है ना। अगर मान लीजिए थाने बड़े वो बोले तो अगर कोई ऑर्डर देता है सरकारी नहीं देते पूरा फॉरेस्ट का, तो उससे क्या मतलब? कोई नहीं दे सकता है। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के खाकी जंगल से पुलिस ने रस्सी से बंधे एक युवक को सकुशल बरामद किया। युवक का अपहरण किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के सगे भाइयों ने की। निमिया घाट पुलिस ने युवक के फर्द बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के खाकी जंगल से पुलिस ने सोमवार की सुबह रस्सी से बंधे एक युवक को सकुशल बरामद किया है। फिलहाल युवक ने अपने 4 सालों सहित एक अन्य व्यक्ति पर चाकू की नोक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। मामला निमिया घाट थाना क्षेत्र के हैं। पीड़ित युवक असलम अंसारी रविवार की रात जब वह दवा लेने के लिए इसरी जा रहा था, तभी उसके सालों ने उसे ओवरटेक कर रोका और चाकू की नोक पर उसका अपहरण कर खाकी जंगल ले गए, जहां उसका हाथ पांव बांधकर उसे पेड़ से बांध दिया और उसका गला घोटने का प्रयास किया। बेहोश हो जाने पर लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गए। होश में आने पर युवक ने फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल युवक के आवेदन के आधार पर जुनैद कुरैशी, टार्जन कुरैशी, बसीम खान, मोनी कुरैशी सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि अपहरण मुक्त युवक गांव के ही एक लड़की से 2018 में प्रेम विवाह किए थे। बताया जाता है कि अपहरण मुक्त युवक गांव के ही एक लड़की से 2018 में प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर लड़की के भाइयों से पीड़ित युवक का पुराना रंजिश बना हुआ था। चर्चा है कि पुरानी रंजिश के कारण ही युवक का अपहरण किया गया और लड़की के परिवार वाले तब से इस शादी का विरोध कर रहे हैं। चर्चा है कि पुरानी रंजिश के कारण ही युवक का अपहरण किया गया होगा और लड़की के परिवार वाले तब से इस शादी का विरोध कर रहे हैं। लेने के लिए जा रहा था 8 बजे, तो रेलवे गेट बंद था, तो मैं 8 बजे उधर से हाईवे ले लिया और जब हाईवे के थोड़ी दूर पे वो जो पुलिया है ना उसके पास पहुंचा, तो वहाँ पे 4 लोग जो यहाँ के थे वो और एक अन्य 5 लोग जो टोटल थे, वो 2 लोग मेरे को गाड़ी से ओवरटेक किया। ओवरटेक करके मुझे रोका और जैसे ही मैंने रोका, जुनैद नाम का जो लड़का है वो मेरे पीछे बैठ गया और पीछे बैठ के कुछ चाकू वगैरह से मेरे पीठ पे रखा और बोला कि चलो जहाँ बोलते वहाँ चलो। फिर मैं सर चलने लगा और जैसे ही बेरमो मोड़ का क्रॉस बोला इधर चलो कुछ काम है, और जैसे ही बेरमो वाला रोड का ऊपर वाला जो है वहाँ पार किया, वहाँ पे सर मेरे को उतार दिया और बोला कि उतरो, और मेरा मोबाइल बोला कि मोबाइल दो। मोबाइल मैंने दिया
तो फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर एक मोनी करके आया है, वो बंदा बैठ गया और फिर मुझे बिठाया और फिर वो पीछे से बैठा और चाकू जो है मेरे गर्दन पे रख दिया, बोला चुपचाप चलो नहीं तो फिर तुम समझ लेना तुम्हारा काम यहीं पे तमाम कर देंगे। फिर सर मुझे जंगल में ले गया और जंगल में ले जाके बहुत मारा पीटा, बेल्ट से मारा और फिर मारने के बाद जो है सर उन लोगों ने मेरा पैर जो है बांध दिया और मेरे गर्दन पे रस्सी बांधकर पूरा जोर से खींचा। पहले तो बहुत मारा, इधर मारा उधर मारा यहाँ मारा, बहुत हाथ भी बांध दिया था। हाथ भी बांध दिया था सर। और हाथ भी बांधने के बाद जो है सर मेरा ये गर्दन में कुछ रस्सी लपेट कर कस के खींचा सर, जिसकी वजह से मेरा दम घुट गया और मैं बेहोश हो गया सर। और फिर जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को पेड़ पे बंधा हुआ पाया। और उसके बाद सर वो रात था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था सर वहाँ पे। फिर जब रोशनी हुई तो मैंने देखा कि मोबाइल जो कुछ ही दूर पे मेरे पैर के पास पड़ा हुआ है। फिर मैंने मोबाइल अपने पैर से खींच के और अपने हाथ से फिर उसको फ़ोन किया और घर वालों को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया सर। कौन लोग थे अब? सर ये जुनैद कुरैशी हैं। कौन है ये लोग? सर ये लोग ना, मैं एक्चुअली लव मैरिज किया हूँ और लड़की मैं जिस लड़की से शादी किया हूँ उसके ये भाई, चचेरे भाई और अपने भाई लोग थे और ये लोग शुरू से खिलाफ रहे हैं मेरे। मतलब वो कभी नहीं चाहे कि हम मतलब कभी आना जाना भी नहीं। जब से शादी हुई 3 साल से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। वो अभी हाल ही में उसके घर वाले उसको फुसला के 1 महीना पहले ही ले आए और ले आने के बाद मैं वही चीज़, तब से वो बात नहीं करा रहे, फ़ोन में कभी भी बात नहीं करवाए। तो वही चीज़ जानने के लिए कि आप क्यों नहीं बात करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे सारा अपने सामाजिक तौर पे मैं सोच रहा था कि समझौता करा के और जो भी हो। तो मतलब आपको जो लगता है कि जो आपका जो लव मैरिज था उसी को लेके? जी, वो हमेशा धमकी देते हैं, मेरे फ़ोन पे भी वो रिकॉर्डिंग है, वो हमेशा कहते हैं कि तुम आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। हमेशा सर वो हमेशा से वो मेरे खिलाफ़ थे, हमेशा से ही धमकी चमकी देते आए। वो हमेशा यही कहते कि तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा, तुम हमारे इज्जत के साथ खेले हो, तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा वो आगने वाले दिन में पता चल जाएगा। तो आपको ले जाने में कितने लोग शामिल थे? 5 लोग शामिल थे सर। किस चीज़ से ले गए थे? मोटरसाइकिल में। मैं अपने मोटरसाइकिल में चल रहा था ना, तो वो अपने मोटरसाइकिल से 2 लोग आए हॉर्न मारते हुए, रुकने के लिए रुक। मैंने जैसे ही देखा तो मैं थोड़ा डर गया और जैसे ही रोका पीछे से वो जो जुनैद कुरैशी वो मेरे पीछे बैठा। गावा प्रखंड के बादीडीह पंचायत में नीमाडीह से बदरेडीह सड़क पर दबंगों ने सड़क का अतिक्रमण कर लिया है। सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए स्थानीय ग्रामीण गोलबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से सड़क अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। गावा के बादीडीह से बदरेडीह पटना जाने वाली सड़क का धीरे धीरे ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में जहां यह सड़क 20 से 25 फीट चौड़ी थी, आज कुछ लोगों की मनमानी के कारण सड़क संकीर्ण होकर 6 फीट छोटी हो गई है। दोनों ओर से मनमानी करते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने घर के सामने निर्माण कार्य कर सड़क का अतिक्रमण कर लिया है। इसके विरोध में बादीडीह के विजय यादव, निवर्तमान उप मुखिया अशोक यादव, उपेंद्र यादव, सुरेश मंडल आदि के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने बादीडीह स्थित इस सड़क पर जाम लगाकर इसका विरोध करते हुए गांवा के सीओ व थाना प्रभारी से सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यह सड़क सर्वे में 20 से 25 फीट चौड़ी थी, जबकि अभी 5 से 6 फीट ही बची हुई है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि प्रशासन से दोनों तरफ से अगर सड़क निर्माण को लेकर अपने निर्माण कार्य को तोड़ने का आदेश आया तो सभी स्वेच्छा से निर्माण कार्य को तोड़ने को राजी हैं। कुछ लोगों की मनमानी के कारण आज सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। इस कारण अगर इस सड़क से कोई एक वाहन गुजरता है तो दूसरे वाहन को गुजरने के लिए इंतजार करना पड़ता है। सड़क इतनी कम बची हुई है कि इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांवा के सीओ समेत थाना प्रभारी को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो बगदेडीह जो पटना पंचायत में पड़ता है, ये लिंक रोड जो है ये जोड़ने वाला नावाडीह से होते हुए जो निकला है आपको सांख में, ये रास्ता मुख्य मार्ग है। इस रास्ता से हम लोग अपने याद से करीब हमारे उम्र हो रहा है 56-57,
उससे पूर्व से हम देख रहे हैं कि रास्ता सबों के लिए सार्वजनिक रास्ता था, जिसकी चौड़ाई 20-25 फीट 30 फीट थी। उस समय किसी का घर नहीं था। अब जो घर बनाने लगे लोग, जिसको असुविधा था तो घर बना रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ता का इंक्रोचमेंट जिस तरह से कर रहा है, रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अब आने जाने के लिए पैदल सोचना पड़ रहा है आदमी को। इधर से ये ग्रिड जाने के लिए शॉर्ट रास्ता जो होता है, आदमी को पटना होके घूमना पड़ रहा है। बाहर से आकर करके दोनों जो इस रोड का अतिक्रमण दोनों साइड घर बना दिए हैं, जो कि हम लोग आना जाना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, एक गाड़ी जाता है तो दूसरा गाड़ी को रोकना पड़ता है कुछ दूरी पे, तो हम लोग पास करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और अपना अंचल अधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में इनका सहयोग नहीं हुआ तो कल जनता उग्र होकर के आंदोलन करेगी और ये रोड को अतिक्रमण मुक्त करेगी। इसको प्रशासन संज्ञान में ले और ये अतिक्रमण को मुक्त कराए। शासन से मांग करते हैं कि इनका जो है जल्द ही विचार विमर्श करके और हम लोग को मुक्त कराएं इस रास्ता से। अन्यथा अगर प्रशासन इन पर जोर नहीं दिया और प्रशासन अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो यहाँ का जनता उग्र हो करके खुद अपने आप को निपटने को तैयार है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।